ओम शांति। अपने भाग्य की सराहना इस विषय पर क्लास कराएंगे आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से 1973 में एमएससी स्वर्ण पदक के साथ पास किया। आपकी विशेषज्ञता राजयोग का गहन अध्ययन, स्वयं करना और दूसरों को कराना। आपने विश्व के पांचों ही महाद्वीप अर्थात अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया के 35 देशों का भ्रमण करके ईश्वरीय संदेश तथा राजयोग की शिक्षाएं देकर अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। आप युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक हैं एवं मधुवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन तीनों परिसरों में टोली विभाग संभालते हैं। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। ओम शांति। अपने भाग्य की सराहना संगम युग में जो बच्चे डायरेक्ट भगवान के बच्चे बनते हैं, उनके भाग्य का क्या कहना। संसार में महान भाग्यशाली आत्माएं वही कहलाते हैं जिनका स्वयं भाग्य विधाता बाप बन चुका हो। क्योंकि हम देखते हैं जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, उस भगवान ने हमें ढूंढ कर निकाला है। जिसके सारा संसार एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं, वो भगवान स्वयं हमारी पालना कर रहे हैं। जिनके प्यार के एक बूंद के सारा संसार प्यासा है, उस प्यार के सागर में हम सदा लहराते रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हम बाबा के बच्चे बनते हैं, वो श्रेष्ठ भाग्यशाली बच्चे हैं। अपने भाग्य की स्मृति रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं दुनिया में अमीर लोग होते हैं, लेकिन उनको धन का नशा नहीं रहता है। इसके कारण वो स्वयं को बहुत साधारण या फकीर की तरह ही अनुभव करते हैं। और जिन्हों के अपने धन का, अपने पोजीशन का नशा रहता है, उनके चेहरे पर वो झलक दिखाई देती है। तो इसलिए हम जो श्रेष्ठ भाग्यशाली बच्चे हैं, उनको अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रखकर सदा ईश्वरीय नशे में झूमते रहना आवश्यक है।
क्योंकि भाग्य की स्मृति रखने से सदा ईश्वरीय नशा, रूहानी नशे की अनुभूति हमें होती रहती है। ईश्वरीय सुखों की अनुभूति होती रहती है। फलस्वरूप हमारी दिन प्रतिदिन स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है। सदा नशे में रहना ये ईश्वरीय जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो सदा नशे में रहते हैं वो सदा उमंग और उल्लास में रहते हैं, और अच्छे से अच्छे पुरुषार्थ की निशानी यही है कि निरंतर उमंग और उल्लास में स्वयं को अनुभव करते रहना। इसलिए बाबा समय प्रति समय हमें अपने भाग्य की स्मृति दिलाते हैं। हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, बाबा हमें बार बार अपने श्रेष्ठ सोमान की स्मृति देकर सोमान के सिंहासन पर बिठाते रहते हैं। भगवान के बच्चे, ईश्वर के बच्चे, और उनको ईश्वरीय नशा न हो ये शोभा नहीं देता है। इसलिए हर पल हर घड़ी जो आत्माएं ईश्वरीय नशे में झूमते रहते हैं वो श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल होते हैं। इसलिए मुख्य 10 बातें हम आपको बताएंगे जिससे आपको सदा अपने भाग्य की स्मृति रहेगी और आपकी श्रेष्ठ स्थिति स्वतः ही निखरती जाएगी। सबसे पहली बात है, वाह मेरा भाग्य मुझे मिले भगवान। जन्म जन्मांतर जो हम आत्माओं ने भक्ति की है उसका फल हमें भगवान की प्राप्ति के रूप में मिल चुका है। तो जब हमें भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति ये सर्वोच्च प्राप्ति है। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे, पाना था सो पा लिया। तो हमने जब भगवान को प्राप्त किया है तो हमें कुछ और चीजें पाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च प्राप्ति है, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, वो जब हमारा बाप बन जाता है तो हमें उसका फकूर, उसका नशा स्वतः ही अनुभव होता है। इसलिए हमेशा ये स्मृति रहे कि संसार में सबसे बड़ी जो प्राप्ति है, उपलब्धि है, वो मुझ आत्मा को मिल चुकी हैं। वाहरे में कितनी न मैं भाग्यशाली आत्मा हूं जो मुझे स्वयं भगवान मिल चुके हैं।
दूसरी बात है, मेरा भाग्य इतना उज्जवल है जितना उगता हुआ सूरज होता है। भाग्य विधाता ने हमारे भाग्य का सितारा चमका दिया है, भाग्य का उदय कर चुका है। और उसने हमें ये भी गारंटी दी है, 21 जन्म तक आपको ये श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता जाएगा, रहेगा। इतनी हमें गारंटी बाबा ने दी है। दुनिया में कोई कंपनी हमारी गारंटी लेती है तो उसका हमें नशा रहता है। तो हमारी गारंटी जो है स्वयं भगवान ने ली है। लोगों को हमेशा भविष्य की चिंता रहती है। भूत का छाया उन पर हमेशा छाया रहता है। हमें बाबा ने भूतकाल से भी हल्का कर दिया है और भविष्य के लिए भी निश्चिंत कर दिया है, जिससे हम बेगमपुर के बादशाह की स्थिति अनुभव करते रहते हैं। क्योंकि सारे संसार की आत्माओं को जो भाग्य बांटता है, उसने मेरी गारंटी ली है 21 जन्मों के श्रेष्ठ भाग्य बनाने की। इसलिए हम हमेशा निश्चिंत रहते हैं। तीसरी बात है, स्वयं भगवान हर रोज अमृत वेले हमारी झोली वरदानों से भरपूर करते हैं। वरदानों का सागर स्वयं परमात्मा अमृत वेले शक्तियों का अमृत हमें प्रदान करते हैं और हमारी झोली सर्व वरदानों से भरपूर करते हैं। वरदान अर्थात मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा की अनुभूति करना। जब अमृत वेले हम वरदानों की प्राप्ति करते हैं तो सारे दिन भर में निर्विघ्न स्थिति हमारी स्वतः ही रहती है और सारे दिन भर में जो हमारा परम सद्गुरु है उनका वरद हस्त हम अपने मस्तक पर सदा अनुभव करते रहते हैं। इसलिए परम सद्गुरु का वरद हस्त सिर पर अनुभव करना ये महान भाग्य की निशानी है। चौथी बात है, स्वयं भगवान हर रोज शिक्षक बनकर हमें पढ़ाने आते हैं। हमने कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें साकार रूप में पढ़ाने के लिए इस धरती पर आएंगे। स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन हम आत्माओं का भाग्य इतना जोर पर है
जो स्वयं भगवान ऊपर से नीचे हमारे पढ़ाने के लिए खास शिक्षक के रूप में आते हैं। और उनका पढ़ाने का तरीका भी इतना रॉयल है, इतना सुंदर है। हमें सबसे पहले वो सोमान के सिंहासन पर बिठाते हैं, बड़े प्यार से सम्मान से सिंहासन पर बिठाते हैं। उसके बाद बड़े प्यार से मधुरता से हमें वो शिक्षा प्रदान करते हैं। कितना रॉयल तरीका है बाबा का पढ़ाने का। और हमें वो लायक बना रहे हैं। बाबा ने एक बार कहा था, भगवान आपको पढ़ा रहा है, ये बात अगर दुनिया वालों को पता चली जाए तो यहां बहुत बड़ी भीड़ मचेगी और आप पढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए लॉ नहीं है यहां भीड़ होना, क्योंकि भगवान हमें बड़े रॉयल ढंग से सिखाते हैं और गुह्य राज हमें सिखाते हैं। ज्ञान रत्नों से स्वयं को भरपूर करते हैं। जिन ज्ञान रत्नों के आधार से हमारी बुद्धि सालीम बनती है, दिव्य बनती है, दूरंदेशी बनती है, तो कितने हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। कितना प्यारा वो दृश्य लगता है जब बाबा डायमंड हॉल में स्टेज पर आके बड़े प्यार से सारी सभा के साथ मीठी मीठी गुह्य बातें करते हैं। याद करो, परसों बाबा बार बार कह रहे थे शिव जयंती मनाने के लिए आप भाग्यवान आत्माएं यहां पहुंचे हो, आप भाग्यवान आत्माएं पहुंचे हो। कितनी बार बाबा ने रिपीट किया। स्वयं भगवान हमारे भाग्य के गुण गाते हैं। कितने भाग्यशाली आत्माएं हम। तो हमें ये सदा स्मृति रहे, जो सर्वोच्च परम शिक्षक हैं वो साकार रूप में इस धरती पर आके हमें बड़े गुह्य राज ज्ञान के सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और हमें लायक बनाते हैं। पांचवी बात है, भगवान ने हमें त्रिनेत्री बनाया है, त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों लोगों का नाथ बनाया है, मालिक बनाया है। कितनी बड़ी बात है। कौरव जो है अंधे की औलाद, अंधे हैं, लेकिन हम जो पांडव हैं उन्होंने हमारा, भगवान ने हमारा नेत्र, तीसरा नेत्र खोल दिया है, हमें त्रिनेत्री बनाया है। त्रिनेत्री बनने के कारण हमें त्रिकालदर्शी का ज्ञान स्पष्ट दर्श के रूप में दिखाई देता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारा क्लियर हमें तीनों कालों का दर्श हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इतना ही नहीं, भगवान ने हमें त्रिलोकी नाथ बनाया है। बुद्धि रूपी विमान में बैठकर तीनों लोग की हम सैर कर सकते हैं, आजाद पंछी बनकर उसका आनंद ले सकते हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति हमें बाबा ने दी है। जब चाहें, जिस घड़ी चाहें
वैकुंठ की, शांति धाम की, अपने संगम युग की, मधुबन की सैर 1 सेकंड में हम कर सकते हैं। तो ये श्रेष्ठ भाग्य जो हमें प्राप्त है, उसका हमेशा नशा रहना बहुत जरूरी है। 6वीं बात है, भक्ति मार्ग में हम सिर्फ गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। सिर्फ गाते थे। अब भगवान कहते थे जब मैं इस धरती पर आऊंगा आपको सर्व संबंधों की अनुभूति कराऊंगा, ये मेरी प्रॉमिस है, ये प्रतिज्ञा है मेरी। तो हम ये जो भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनको स्वयं भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने का श्रेष्ठ भाग्य मिला है। खुदा हमारा दोस्त बनता है, खुदा हमारा साथी बनता है, वो हमारी माँ अनुभव करते हैं, बाप अनुभव करते हैं। सभी संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से हम भरपूर करते हैं। ये केवल चांस हमें संगम युग पर ही परमात्मा से मिलता है, परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर करने का, सर्व संबंधों की अनुभूति के द्वारा। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। अमृत वेले हम बच्चों को बाबा वतन में बुलाते हैं, वेलकम करते हैं और ऑफर करते हैं, जो संबंध अनुभव करना चाहे मेरे साथ करो, मैं उस संबंध की अनुभूति करके आपको परमात्म प्यार से भरपूर कराने का वायदा करता हूं। कितने हम खुश नसीब हैं। आत्माओं के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति सारे कल्प में हमने की, लेकिन अभी डायरेक्ट परमात्मा के साथ करने का सौभाग्य हमें मिला है। कितने हम ऊंचे भाग्यशाली आत्माएं हैं। वो सिर्फ संबंधों की अनुभूति नहीं कराते हैं, लेकिन वो संबंध निभाते भी हैं और हमें मदद भी करते हैं। 7वीं बात है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सबसे सुंदर इस संसार में है, वो हमें दिव्य गुणों के आभूषणों से सुंदर बनाते हैं, हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। बाहर हम देखते हैं ब्यूटी पार्लर पर जो जाते हैं स्थूल सुंदरता बढ़ाने के लिए, वहां जो श्रृंगार करते हैं वो भले सुंदर क्यों न हो, लेकिन ये जो बाबा ने ब्यूटी पार्लर खोला है आत्मा के श्रृंगार करने का, स्वयं वो सबसे सुंदर जो है वो हमारा श्रृंगार करते हैं। हम आत्माओं रूपी सजनियों को एक एक गुण धारण करके आत्मा की सुंदरता को बढ़ाते ही रहते हैं। हर मेरी सजनी सुंदर बने। ज्ञान स्नान से, योग स्नान से आत्मा को स्वच्छ करता है और फिर दिव्य गुणों का श्रृंगार भी हमें कराते हैं। कितने हम भाग्यशाली हैं। कैसे हम गंदे थे, मैले कुचेले थे, हमें साफ सुथरा करके बाबा हमें श्रृंगार करा रहे हैं। हमारी जो अलौकिक माँ है, हमें कितनी पालना वो सुंदर दे रही है। उनका जितना एहसान हमारे पर है, जितना उपकार उनका हमारे पर है, उसको कभी हम रिटर्न नहीं दे सकते हैं।
तो स्वयं भगवान धरती पर आके हमारा श्रृंगार करता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की, ऊंचे भाग्य की निशानी है। हमें जितनी चिंता नहीं है, बाबा को चिंता है हर आत्मा को मैं सुंदर बनाऊं, दिव्य गुणों की सुंदरता से भरपूर करो। आठवीं बात है, भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की रेखा खींचने की कलम मेरे हाथ में दी है। भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की लकीर खींचने की कलम मेरे हाथ में स्वयं दी है। मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाकर अपने भाग्य की लकीर जितनी लंबी चाहें खींच सकते हैं, जितना भाग्य लूटना चाहें लूट सकते हैं, लुटा सकते हैं, उतनी स्वतंत्रता उसने हमें दी है। कल भी कहा कि आपको जो जमा का खाता बढ़ाने हैं उसके लिए बैंक जो है मैंने खोली है संगम युग पर। जितना चाहे उसमें जमा करो, जितना चाहे खजानों से स्वयं को माला माल करो। तो इतनी फ्रीडम उसने हमें दी है, भगवान ने, भाग्य विधाता ने। जितना चाहे भाग्य लूटो और लुटाओ। रास्ते चलते हुए किसी भी आत्मा का हाथ हम भगवान के भाग्य विधाता के हाथ में दे सकते हैं, वो भी अथॉरिटी हमें उसने दी है। कितने हम भाग्यशाली हैं। हमें अपने भाग्य पर सदा नाच रहे हैं। नवी बात है, मैं इस बेहद ड्रामा का हीरो एक्टर हूं। भगवान ने मुझे इस बेहद ड्रामा में हीरो एक्टर का पार्ट दिया है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, मुझ आत्मा में कुछ विशेषता होने के कारण उन्होंने मुझे सिलेक्शन किया है और मुझे हीरो पार्टधारी इस ड्रामा में बनाया है। हद के नाटक में, हद के ड्रामा में जो हीरो एक्टर होता है उसको बड़ा नशा रहता है, उल्टा बॉडी कॉन्शियस का। तो हम बेहद के ड्रामा के हीरो एक्टर हैं, हमें सुलटा नशा सदा रहे कि भगवान जो डायरेक्टर हैं उसके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, और जो मुझे वो डायरेक्शन देते हैं वो हर एक्ट में मैं धारण करता हूं, अमल में लाता हूं और हीरो एक्ट करता हूं। कितने मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। हीरो एक्टर का अपने पर पूरा ध्यान रहता है, वो किसी को देखता नहीं है, सभी उसको देखते हैं, और पूरा ध्यान अपने एक्ट पर होता है, कर्म पर होता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट करता है, इसलिए वो हीरो एक्टर कहलाता है, विशेष पार्टधारी कहलाता है। तो इस इतने लाखों करोड़ों आत्माओं में से हम सभी बाबा के हीरो पार्टधारी बच्चे यहां बैठे हैं। दसवीं बात है, मेरे जीवन की डोर स्वयं भगवान के हाथ में है। मेरे जीवन रूपी नैया का खिवैया सर्व समर्थ भगवान है।
सर्व समर्थ है। मुझे पूरा विश्वास है सर्व समर्थ बाप का श्रीमत का हाथ मेरे हाथ में है और उनका साथ मेरे साथ में है, तो हर परिस्थिति को, हर विघ्न को, हर समस्या को मैं सहज रीति से पार कर सकूंगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बल और एक भरोसे पर मैं सदा आगे बढ़ता रहता हूं। मैंने अपने जीवन की डोर उनके हाथ में दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो मुझे इस भव सागर से, दुखों के सागर से पार निकाल कर अपने घर तक पहुंचाएंगे, मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये मेरा उन पर पूरा विश्वास है। हर बच्चे पर बाबा की नजर रहती है। हर बच्चे पर बाबा रक्षा का कवच सदा रखता है, सुरक्षा का कवच। लेकिन मैं अपना बुद्धि रूपी हाथ उनके हाथ में दूं, उनका श्रीमत रूपी हाथ मेरे साथ में रखूं, तभी उनकी मदद मुझे मिलती रहती है। बाबा ने कहा, एक कदम हिम्मत का, 1000 कदम मदद के। ये वायदा बाबा ने परसों ही किया हमारे साथ। हिम्मत से जितने कदम हम आगे बढ़ाते जाएंगे उतना उनकी मदद हम ले सकते हैं। बाबा बाजू में खड़ा है और कहते हैं, यूज मी, यूज मी और लूज मी। यूज करो नहीं तो लूज करोगे। मैं खड़ा हूं, जितनी चाहे मेरे से आप मदद ले सकते हो। मेरा काम ही है मदद करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को माला माल करना। इसलिए मैं आया हूं। इसलिए हर सेकंड हमारे भाग्य के भवन का निर्माण करने में मददगार बनता है। इस संगम युग का हर सेकंड, जो हम 21 जन्मों का 21 फ्लोर का भविष्य भाग्य का भवन निर्माण करने जा रहे हैं, बहुत सुंदर कैरेक्टर बिल्डिंग का भवन निर्माण करने जा रहे हैं, संगम का हर सेकंड उसके साथ जुड़ा हुआ है गहराई से। जितनी हम उनकी मदद लेते जाएंगे उतना हमारा भाग्य का सितारा चमकता जाएगा और उतना हम भाग्यवान बनते जाएंगे। मामूली बात नहीं है। भगवान की नजर मुझ आत्मा पर पड़ना और अपना बनाना, ये बहुत ऊंचे भाग्य की निशानी है। इतनी बाबा की दृष्टि तेज है, परम धाम में रहते हुए भी आप आत्मा को उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो सदा नशा रहे कि डायरेक्ट जो भाग्य विधाता भगवान है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है और मुझे भाग्यवान बनाया है। भाग्य के गीत गाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। बाबा, ब्रह्मा बाबा तो इतने बूढ़े थे लेकिन हमेशा नाचते थे, खुशी में झूमते थे। कल मैं विष्णु बनने वाला हूं, छोटा कृष्ण बनने वाला हूं, झूमते रहते थे, भाग्य के गीत गाते रहते थे।
क्योंकि ये जितना नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर, अपने अलौकिक दुनिया में, अलौकिक जगत में बाप दादा के साथ हम स्वयं को अनुभव करते हैं। ये जो पुरानी दुनिया है, रावण की दुनिया है, इस दुनिया से दूर हम अपने राम की दुनिया में, निराकारी दुनिया में, सूक्ष्मतन की दुनिया में स्वयं को अनुभव करते रहते हैं और उनका साथ का आनंद लेते रहते हैं। इसलिए इस ईश्वरीय नशे में सदा चूर रहें, सदा मस्त रहें, वो बहुत जरूरी है। ये श्रेष्ठ स्थिति का सीक्रेट है। श्रेष्ठ स्थिति आपको बनाना है, उसका राज गुह्य ये है। हमेशा रूहानी नशे में, रुहाब में, बाबा कहते हैं सदा गुलाब, खिलते हुए गुलाब, रूहे गुलाब हो, मुरझाए हुए नहीं। लेकिन वो तभी अनुभव करेंगे जब आप रूहानी नशे में झूमते रहेंगे। तो ये रूह जो रूपी गुलाब है वो खिला हुआ रहेगा। तो जो प्राप्तियां हमें हो चुकी है, जो उपलब्धियां हमें बाबा से हो चुकी है या हो रही हैं, उनकी स्मृति रखना ये बहुत जरूरी है। उनकी स्मृति रहने से ही बाबा की स्मृति सहज हमें अनुभव हो सकती है और बाबा से प्राप्तियां भी सहज हमें हो सकती हैं। इसलिए जो बाबा ने हमें इशारा दिया है, उस इशारे को हमें पकड़ना है। साइलेंस की शक्ति जो बाबा बढ़ाना चाहते हैं, स्थिति का स्तर हमारा ऊंचा बढ़ाना चाहते हैं, सर्व खजानों से जो भरपूर हम करना चाहते हैं, बाबा ने कहा बस जब भी सेकंड मिलता है, समय मिलता है, अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर गुफा में खो जाओ और अपने नशे में झूमते रहो और बाबा की याद में खोए रहो। पद्मा पदम पति हमें बाबा बना रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हो। कोई कितना भी दुनिया में धनवान क्यों न हो, लेकिन हम बच्चों के, बाबा के बच्चों जैसा कोई भी धनवान इस संसार में नहीं है, चाहे चाहे चक्कर लगा के लाओ। एक सेकंड में ऐसी हमें मशीनरी बाबा ने दी है याद की, कि मुझे एक सेकंड याद करोगे तो अनेक पद्मों की कमाई आपकी जमा के खाते में होती जाएगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ाना है वो आपके हाथ में है। लेकिन बैंक बैलेंस में जमा करने के जो राज हैं वो है हमेशा अपने भाग्य की सराहना करते रहें, भाग्य की ऊंचाइयों को हम देखते रहें और नशे में झूमते रहें। तभी आध्यात्म आकाश में आप ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। कुछ अपने आध्यात्मिक जीवन में उपलब्धियों से अपने को भरपूर कर सकते हैं। कौन व्यक्ति, कौन सी आत्मा राजा बनने वाली है, कौन सी आत्मा महाराजा बनने वाली है, कौन सी आत्मा प्रजा बनने वाली है, उनका चेहरा ही बताता है। जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा रूहानी नशा होगा, समझ लो वो महाराजा बनने वाली है। थोड़ा कम है, समझ लो राजा बनने वाली है। उससे भी कम है, समझ लो प्रजा क्वालिटी की है। तो जितनी नशे की अमीरी होगी उतना उसका प्रारब्ध, उसका स्टेटस जो है ऊंचा होगा। ये स्पष्ट निशानी उसकी है। इसलिए संगम युग में रग रग में ये नशा, रूहानी नशा समाया रहे, अनुभव होता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। लेकिन अभी आजकल बाबा की एक लहर चल रही है, बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो। जो इतना ऊंचा बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की ब्यूटी
श्रेष्ठ अनुभूति करने में है। ज्ञान है थ्योरी और अनुभव है उसकी प्रैक्टिकल अनुभूति। तो हमारे जीवन में अनुभव की खान बढ़ती जाए, अनुभव की अथॉरिटी हम बनते जाएं, तो आगे चलकर हलचल के वातावरण में भी हम अचल स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमारे पास अनुभव का बहुत अच्छी तरह से स्टॉक होना जरूरी है। ये समय की पुकार है। आत्मा का अनुभव, परमात्मा के संग का अनुभव, सूक्ष्म वतन में रहने का अनुभव, परम धाम में रहने का अनुभव, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करने का अनुभव, ये सभी जो अलौकिक अनुभूतियां हैं वो हमारे पास भरपूर अगर होगी तो हमारी स्थिति अचल अडोल बनेगी। तो मेरा एक शुभ संकल्प है कि योग की ऐसी सुंदर गहन अनुभूति हम करें अभी, जो सदा के लिए यादगार बन जाए। करना चाहेंगे आप सभी? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। चलो, सारा क्लास ही है। बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम कुछ चंद मिनटों के लिए एकदम अपनी अलौकिक दुनिया में खो जाएंगे, एकदम बिल्कुल यहां से गायब, और बाबा के पास में अनुभव करेंगे स्वयं। तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट होकर बैठेंगे और ऐसा ही अनुभव करेंगे कि अमृत वेले 4 के योगाभ्यास के लिए आप बैठे हैं, एकदम फ्रेश होकर बैठे हैं। और आप जैसे मैं आपको संकल्प देता जाऊंगा उसमें आप खो जाइए। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में मैं चैतन्य आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु सितारा हूं। शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति का दिव्य प्रकाश प्रकंपन के रूप में चारों ओर फैल रहा है।
स्थूल 5 तत्वों का देह 5 तत्वों में समा गया है और मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारे के रूप में है। ओह, कितनी न मैं खुशनसीब आत्मा हूं जो स्वयं के असली स्वरूप को निराकारी स्वरूप को देख रही हूं दिव्य नेत्र चक्षु से और अनुभव भी कर रही हूं। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण कर लिया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर मूल वतन की ओर जा रही हूँ। 5 तत्वों से पार जा रही हूँ। चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूँ। ओह, कितनी न्यारी और प्यारी है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। फरिश्तों का बादशाह प्यारा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मुझ आत्मा ने भी फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में प्यारे शिव बाबा भी दिखाई दे रहे हैं। प्यार के सागर बाप दादा अति प्यार भरी दृष्टि मुझे दे रहे हैं।
मैं आत्मा प्यार के सागर में डूब चुकी हूँ। बाबा के नैनों में प्रेम के पवित्र मोती चमक रहे हैं। लाडले बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना सिकिलधा लाल 5000 वर्षों के बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है ये निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओह, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ, प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, हे मेरे प्राणेश्वर बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, और आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। और अलौकिक मां बनकर ज्ञान की लोरी दे रहे बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। बाबा, जो उपकार आपने मुझ पर किया है कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हे मेरे दिलाराम बाबा, आपने मुझे सच्चा प्यार देकर मेरे दिल को हर लिया।
दिल को वर लिया और अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाकर सच्चा आराम दिया बाबा। बस मेरे दिल की दुनिया में केवल आप ही हो बाबा। आप ही मेरे संसार हो बाबा। बस दिल कहता है आपको देखती ही रहूं, आपकी सुंदरता को निहारती ही रहूं बाबा। मैं आत्मा रूपी सजनी साजन के समीप जा रही हूं। मेरे दिल में प्यार का झरना बह रहा है और अपने साजन के लाइट और माइट की बाहों में मैं आत्मा रूपी सजनी समा गई हूं, समा गई हूं। प्यार के सागर में लीन हो चुकी हूं। शिव मैं बन चुकी हूं। खुदा पर मैं फिदा हो चुकी हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ज्ञान सूर्य शिव बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियों की किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में ग्रहण हो रही है। और योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। इस अलौकिक अनुभूति से मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूँ। बस दिल कहता है इसी अलौकिक अनुभूति में खोई रहूं। शक्तियों के सागर बाप से निरंतर शक्तियों की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है।
आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। ओम शांति। ओम